ये इंडिया जो है ना, ये अभी सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान है इंडिया का। और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। और ये इंडिया जो है ना, बांग्लादेश के साथ इसके हालात ख़राब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये इंडिया जो है ना, डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है, अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। ये बलोचिस्तानी बलोच तमाम इंडियन दोस्तों को अपने चैनल यानी कि बलोच भाई पर खुशामदीद कहता है। तो जनाब एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो कमाल होने वाली है क्योंकि K4 मिसाइल लॉन्च बाय इंडिया, 3500 किलोमीटर स्ट्राइक पावर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो मिसाइल है ना, ये बनाने वाले 6 कंट्रीज है, 7वां कंट्री इंडिया बन चुका है। सबसे पहले पाकिस्तानियों का रिएक्शन देते हैं, उसके बाद डिटेल से आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए। बात करेंगे राइट नाउ रीसेंट न्यूज़ के मुताबिक K4 मिसाइल हैज बीन लॉन्च्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और उनकी तरफ से सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है। अगर कुछ बात की जाए इसकी रेंज के बारे में, तो मैक्सिमम रेंज की टारगेटिंग कैपेसिटी के साथ जो है ये लॉन्च किया गया है। ओवरऑल मेरा सवाल ये होगा, हम लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है जिस तरह से हम लोग इस वक्त देख रहे हैं द डिफेंस ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्लरिश्ड, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये इंडिया जो है ना, डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है, अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। और इंडिया ने जो है ना, अभी K4 मिसाइल भी लॉन्च कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, और जो न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाल वो न्यूक्लियरी पावर्ड है, और ये सब मेरीन है ना। तो ये इंडिया जो है ना, ये अभी सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान है इंडिया का। और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये इंडिया जो है ना, बांग्लादेश के साथ इसके हालात ख़राब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये बांग्लादेश को भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान से आर्मी मंगवाती है आजकल, बेशक कोई चीज़ मंगवाए ना मंगवाए, आर्मी मंगवाती है। इसराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि आर्मी हमें चाहिए, और आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह, उनके ऊपर बजट भी हम सही खर्च करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी है, उनकी अपनी कंपनीज भी है। तो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह मिसाल स्ट्रॉन्ग है, हम तो इंडिया को मुँह दिखा सकते हैं, यानी उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमने किया भी है, हमने साथ में इनके गिराया हमने मिसाइल। और इंडिया जो है ना, वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। बात ना यहाँ पर लड़ाई की नहीं है, बात यहाँ पर है टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेने की, और किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो टेस्टिंग कर लेने की, और वो चीज़ अचीव कर लेने की, और वो चीज़ इंडिया अचीव कर चुका है। देखिए, एक तरफ होता है टू टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, एक जो कि सबमरीन से ऑपरेट हो और एक जो लैंड से ऑपरेट हो। सबमरीन की जो क्वालिटी है, सबमरीन लॉन्च्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो बहुत कम कंट्रीज के पास जो है वो अवेलेबल है। एंड नाउ इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है, इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो गया है। ये आपको क्या लगता है, क्या ये एक छोटी अकम्पलिशमेंट नहीं है? क्योंकि लड़ाई की बात बाद में आती है, पहले टेक्नोलॉजी की बात। पाकिस्तान के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ दिखाना नहीं चाहती, हालांकि जैसे हम इंडिया जो है हमारे साथ टेक्नोलॉजी का मुकाबला करके पाकिस्तान तो उनको पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान जैसे इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने भी बना लिया। और हम जो है ना, तमाम वही बात करूंगी, बात ये नहीं है, काउंटर की बात नहीं है, बात ये है कि ओनली 7 कंट्रीज आर हियर, और अब 7th इंडिया बन चुका है, पहले 6 थी जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है K4 की। अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस चीज़ के अंदर बहुत काम किया है। पहले एक ब्रह्मोस मिसाइल आया, फिर एक अग्नि मिसाइल आया, फिर अब जो है उन्होंने K4 का जो है वो लॉन्चिंग टेस्टिंग स्टार्ट कर दी हुई है, और ये अभी से उन्होंने काम नहीं शुरू किया। मैंने चूंकि मैं इन खबरों के साथ काफ़ी लिंक्ड रहती हूँ, तो ये अराउंड पिछले कोई 3 सालों से इस पर वर्किंग जारी थी। 8 महीने से ऑफिशियल न्यूज़ आना स्टार्ट हुई है, और अब फाइनली जो है वो रुख चेंज कर दिया गया है। अगर हम लोग नेवी की बात करें या हम ओशन की पावर की बात करें, तो ये चीज़ जो है वो एक इफेक्ट और इम्पैक्ट तो डालती है ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है बाकी कंट्रीज को मिसाल दिखाने के लिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और हमने एक मिसाइल न्यू लॉन्च कर दिया है, और हम मजीद भी मिसाइल लॉन्च करते रहेंगे। ये इंडिया जो है ना, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है। और पाकिस्तान भी इनसे कम नहीं है, और चाइना भी इनसे कम नहीं है। ये बीजिंग तक अगर वार कर सकती है, टारगेट अचीव कर सकती है, तो इसी तरह चाइना के पास भी है। बिल्कुल, चाइना के पास तो बहुत टाइम से है, एंड चाइना के पास डबल द कैपेसिटी है। अगर इनकी 3500 है, तो उनके पास 7000 की कैपेसिटी अवेलेबल है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अगर चाइना अकम्प्लिश कर लेगी, अगर इंडिया अकम्प्लिश कर लेगी, यूएस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रशिया के पास अवेलेबल है, व्हाट डू यू थिंक कि अगर देखा जाए तो इज इट द थिंग कि हम लोग देख सकते हैं कि चाइना, रशिया, यूएस जैसे बड़े नामों में अब इंडिया जो है उस रेस में जो है वो शामिल होना शुरू हो चुका है? बिकॉज जब चांद पे जाने की बात आई, तो इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की, और इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आई। आपका इसके बारे में क्या? जी, इंडिया जो है ना, काफ़ी इनके ऊपर बजट खर्च कर रही है, और ये इंडिया जो है ना, ये इंडिया की एक कामयाबी है। और बाकी कंट्रीज भी इनसे कम नहीं है इंडिया से, क्योंकि कोई चीज़ अचीव करता है तो दूसरी कंट्री ने पहले अचीव किया होता है, या वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया जो है ना, ये इसकी बहुत बड़ी जो है माइलस्टोन है। और इंडिया जो है ना, ये एक इंडिया की कामयाब पॉलिसी भी है।
तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें बाकी कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ करें, फ्रांस के साथ करें, रूस के साथ करें, चाइना के साथ करें, बाकी जो अफगानिस्तान होगा इन कंट्रीज़ के साथ, वो भी इसमें जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं वो कंट्रीज़। और जैसे ही इंडिया ने जो अचीव कर लिया, माइलस्टोन अचीव किया है, तो इसी तरह बाकी कंट्रीज़ भी अचीव करेंगे, वो भी इनसे पीछे नहीं हटेंगे। और हम पाकिस्तानी नेशन जो है हम मिलकर इस इंडिया के खिलाफ है, हम सारे खिलाफ है। देखो मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं भी इंडिया के खिलाफ हूँ। अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले हमारे कबीले के लोग आएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है। और इंडिया ने पहले बांग्लादेश को हमसे अलग कराया, बांग्लादेश को कमज़ोर किया 1971 में। सारा इंडिया ने जो है उनके अंदर इंटरफेरेंस किया, इंडिया ने जो है उनको आर्मी दिया, इंडिया ने उनको पैसे दिए, इंडिया ने उनको ट्रेनिंग दिया, जो बंगाली आवाम थी उनकी जो कंट्री थी पार्टी थी, तो इंडिया ये सारा काम करे। और फिर इंडिया ने देखो बांग्लादेश को अभी कैसे उनके साथ वो अपनी असली शक्ल दिखा दी, अपना असली चेहरा दिखाया। तो इसी तरह इंडिया जो है ना वो लोगों को वो डिवाइड एंड रूल वाला क्या इसके अंदर एक सेकंड, क्या इसके अंदर वहाँ पर फंडिंग करना, वहाँ पर ट्रेनिंग देना और वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करना, क्या ये जो है वो आपने क्या कहा, सॉरी मेरा माइंड से निकल गया वो वर्ड, तो क्या ये उनके बाजू काटने की बात है, डिवाइड एंड रूल करने की बात है, या फिर उनको चलाने की बात? नहीं, ये डिवाइड एंड रूल की बात है। अब बांग्लादेश को उन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश को कितना कमजोर कर, कितने साजिशें फैला रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स को बीट कर दिया था, तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेक्सटाइल्स के अंदर बीट किया बांग्लादेश ने विदाउट एनी एक्सटर्नल जो है वो हेल्प किया था? विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प कोई चीज़ हो नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश के पास इतने पैसे नहीं है। जैसे हम कहते हैं टिके, 1-2 टिके का बंदा है, उनके पास करेंसी बहुत कम है। और वो अगर इंडिया हमसे मिसाल अपने हमें हमारे फिर बांग्लादेश को अगर ये था कि भाई इंडिया हमारी इंटरफेरेंस कर रहा है, फिर इंडिया से फेवर्स भी नहीं लेने चाहिए थे। यही तो ना गलती है। हम मुसलमान लोग हैं, हम लोगों की जो है हम जल्दी माफ कर देने वाले हैं, हम जल्दी माफ करते हैं। हालांकि अल्लामा इकबाल बांग्लादेश तो मुझे माफ करता हुआ नजर नहीं आ रहा, हसीना वाजिद के जिस तरह पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरह से बांग्लादेश की आवाम जो प्रोटेस्टिंग सिचुएशन में नजर आ रही है, वो माफ करने वाली सिचुएशन जब प्रोटेस्टों से कुछ नहीं होता, जितने मर्जी प्रोटेस्ट करे। पाकिस्तान में देखो ये प्रोटेस्टों की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब की। पहले इमरान खान ने 100 दिन का धरना दिया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर इन्होंने ये पीडीएम थी ना, ये तो ना बोले कि भाई एक्सटर्नल जो अफेयर्स थे उसकी वजह से मामला खराब हुए। राइट नाउ हमने खुद देखा कि पहले अगस्त में और फिर अब इतने बड़े प्रोटेस्ट जो है वो बांग्लादेश में नोट किए गए। फिर हम ये तो ना कहें ना, इकोनॉमी को अगर प्रोटेस्ट जो है वो इफेक्ट करते हैं, तो फिर हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई एक्सटर्नल अफेयर्स। ये एक पॉलिटिक्स सिस्टम है ना। अब देखो कोई ऐसी पॉलिसी बना देती है गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को बाकी लोग इशारा करते इस तरह पॉलिसी बनाओ, इसमें आपका फायदा होगा। लेकिन आवाम को फिर अगली तरफ से कहते हैं कि आवाम ये आपके खिलाफ है, आप प्रोटेस्ट करो। अब अगर गवर्नमेंट और आवाम एक पेज पे होती है ना, तो इसी से तरक्की होती है। अब इंडिया है, बाकी जितनी भी हमारे अगेंस्ट कंट्रीज है, मुसलमानों के अगेंस्ट है या हमारी कंट्री के अगेंस्ट है, वो इसी तरह मिसाल उनके अंदर इंटरवेंशन करते हैं, बड़े पैमाने पे भी करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपनी तरफ मिसाल वो बातें सुनाते हैं कि आप ये करो वो करो, और आवाम के अंदर भी ग्राउंड लेवल पे भी वो अपने लोग छोड़े हुए इन्होंने, उनसे भी मिले हुए। तो इसी तरह मिलने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अब इंडिया में ये है कि मोदी बहुत सालों से हुकूमत करता आ रहा है। अब जैसी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी ना, अगर मोदी की पार्टी ने उनके खिलाफ एहतजाज किया ना इंडिया में कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये धांधली से आया हुआ, ये वो क्या, इन्होंने गलत काम किया, तो इंडिया इस लेवल तक ना पहुँचता। इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी जो है ना वो हिंदू की है। किसकी है? हिंदू की। और वही गवर्नमेंट में आते हैं। जैसे ही वो आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि क़ाज़ी आज़म रहमतुल्लाह ने पहले हमने मुसलमान हिंदू पर बहुत ज़्यादा साल हुकूमत की इंडिया पे, जब उनकी हुकूमत की बारी आई हमने अपना अलग मुल्क बना लिया, क़ाज़ी आज़म ने अलग मुल्क बना लिया। यही सिस्टम है। अब जैसे हम लोगों को यही समझ आएगी ना, जो लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ बातें करते थे कि पाकिस्तान ना बनना चाहिए, हम मिल के रहेंगे, वो अब उनको इस बात की समझ आ गई, क्योंकि इंडिया पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मोदी आता है या अक्सर हिंदू आते हैं। पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में अभी राइट नाउ आई थिंक 23rd प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं जो शहबाज शरीफ है, राइट? तो पाकिस्तान में हिंदू प्राइम मिनिस्टर कौन था या फिर क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर कौन था? पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी हुई है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देख लें, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा और प्राइम मिनिस्टर होगा वो मुसलमान होंगे। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना, देखो क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानी है, देयर हैज़ टू बी द लीडर जो कि पाकिस्तानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। तो अब इंडिया की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो हम इंडिया में ये कहते हैं जी कि नहीं, वहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू है तो वहाँ पर मुस्लिम प्रेसिडेंट होना चाहिए। क्या डज दैट मेक सेंस? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया में मुसलमानों को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हम लोगों को हैव यू एवर बीन टू इंडिया? नो, राइट? यू हैव नेवर। देखो अगर यहाँ के लोग कोई ऐसी बात करेंगे तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं, हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटीज और हो। कानों का सुना और आंखों का देखा कभी कभी गलत भी होता है। अगर यही बात हम उन लोगों से पूछते जाकर अक्रॉस द बॉर्डर चले जाते और यही सवाल उनसे किया जाता तो वो भी यही कहते कि नहीं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ना वो जुल्म किया जाता है, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मसले होते हैं और इस तरह की बातें नजर आती। तो एट द सेम टाइम फिर लॉजिक कहाँ पे है? फिर उसके बाद हम लोग अगर इस चीज़ के बारे में देखते हैं तो फिर हम लोगों को सारी चीज़ें वेग लगना शुरू हो जाती है ना। नहीं, अभी आप वो कहते हैं ना कि कौन किया है, माजी गवाह है। ओके, आप माजी को देख ले, बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया गया? ठीक है, तो यहाँ जैन मंदिर को क्यों शहीद किया गया था? वो तो पहले उन्होंने किया ना। अब जब उन्होंने किया, एवरी एक्शन है उन्होंने किया। जी उन्होंने किया। एवरी एक्शन है सारी एक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन है सारी एक्शन। अब जैसे इंडिया में आपको पता है इन्होंने बाइकाट किया था मुसलमानों से, ठीक है, वहाँ पे मुसलमान आज़ादी से, यू नो व्हाई?
इसी वजह दिवाली से में ना। दिवाली में किया था। हाँ, डिड यू नो व्हाई? यस, वो इन्होंने क्योंकि मुसलमानों ने उनके मिसाल वो उनके ऊपर हमने उनके साथ डिस्क्रिमिनेटिव वाला रोल अपनाया था, मिसाल हिंदुओं के साथ अपने वेस्ट बंगाल में ना। ठीक है, यस। तो वेस्ट बंगाल में जब वेस्ट मुसलमानों बंगाल में जो मुस्लिम्स ने हिंदुओं के साथ किया, उन्होंने उसका एक रिएक्शन दिया। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट? एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रीमिज्म, देयर इज, मैं उस चीज को निगलेक्ट नहीं करूंगी कि वहां पर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अगर एक्सट्रीमिज्म वहां है तो एक्सट्रीमिज्म इस तरफ भी है। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट देयर बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की बात है, रिलीजन की बात नहीं है। आपका अपना ज़र्फ भी तो है ना। देखो, किसी भी मजहब से बड़ा मजहब इंसानियत का मजहब होता है, ठीक है? तो बात यह है कि अगर हम लोग ये बात नहीं समझेंगे कि किसी भी मजहब से पहले एक इंसान होता है, तो हम लोग कभी भी वो इक्वालिटी की बात कर ही नहीं पाएंगे, राइट? ये बात तो हम करते हैं कि इंसान है। इंडिया की जो रिलीजन है हिंदुइज्म, ठीक है। उसके अंदर खुद इन्होंने फिरके बनाए हुए हैं कि एक शुद्धि है, एक जो है ना इनका सबसे नीचे वाला जो तबका होता है, उनको तो वो अपने साये से नहीं, मिसाल जो उनको साये उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहता। वो बहुत ज़्यादा यानी जात पात की निज़ाम है। हम मुसलमान कहते हैं हम सारे इंसान हैं, और इस्लाम यही दर्ज देता है कि हम सारे मुसलमान हैं और हम सारे इंसान हैं। इस्लाम ने देखो मिसाक के मदीना वाला अगर हम पढ़ ले, हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मदीने का रियासत बनाया था, वहाँ पर हिंदुओं जो भी जितने भी वहाँ पर यहूदी थे या ईसाई थे, जो भी थे, उनको हमने प्रॉपर उनका अपना हिस्सा दिया था, यानी उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं होता। और अगर आपने वाक़यात सुने होंगे तो फारूक रज़ा टॉपिक जो है ना, हम काफी आगे आ गए, काफी दूर आ गए, टॉपिक से निकल आए हैं। हम लोग ना वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, और टॉपिक में हम लोग इस चीज़ को ऐड करते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर हम लोग देखते हैं जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें इंडिया दूसरे तीसरे टॉप 5 में नजर आता है। हम लोग अगर मेडिकल्स की बात करते हैं तो इंडिया हमें टॉप 5 में नजर आता है, इकोनॉमी में हमें टॉप 5 में नजर आता है, इवन के डिफेंस सिस्टम में भी नजर आता है। आपको क्या लगता है कि ये जो एक अप्रोच है, ठीक है, एक एशियन कंट्री की, टू बी इन द टॉप 5, व्हेन आर वी गोइंग टू अचीव? ये मैं आपको एक असल बात बताता हूँ, अंदर की बात जो होती है, जो मैंने सोची है और मैंने रिसर्च की इस बारे में। वो बीइंग ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, मैंने ये देखा है कि इंडिया में पॉलिटिक्स साइड पे है, बाकी हर इंस्टीट्यूशन अपने अपने हिस्से का काम कर रही है। अब अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर ये नहीं देखती है मुसलमान, ये हिंदू, ये किसी भी रिलीजन का, ये सिख के जो भी हो। वहाँ पर क्रिकेट को भी पॉलिटिक्स अलग किया जाता है, टेक्नोलॉजी को भी पॉलिटिक्स है, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं अपना अपना रोल अदा कर रही है इंडिपेंडेंटली। यही सिस्टम अगर बाकी कंट्रीज में हो तो वो यकीन मानो इंडिया क्या है, हम तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे, चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। और हम ये कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारे सिस्टम जिससे तबाह हुआ है, वो हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स को लाते हैं, हर चीज़ में हम कॉम्परस्टी को लाते हैं। बात बताती हूँ, मैं आपको बात बताती हूँ। हम कहते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है? अगर मैं खुद अपनी बात करूँ ना, तो मैं खुद एक अपने आप में एक पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है? जहाँ पर मेरा दिल करेगा ना, मैं वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल जो अप्रोच है ना, उसको यूज़ करूंगी, चाहे वो मेरे डोमेस्टिक इश्यूज में हो, चाहे मेरे जॉब के रिलेटेड हो। मैं उस पॉलिटिक्स को इस्तेमाल कर लूंगी अपने मफाद के लिए। ऐसा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो देखो, आपने बहुत सारी सेइंग्स, बहुत सारे जो है ना वो प्रोवर्ब्स यूज किए। मैं एक प्रोवर्ब यूज करूंगी, जैसा राजा जैसी पर्चा वैसा राजा, राइट? ये बात आपने सुनी होगी। आपको नहीं लगता कि हमें ग्राउंड से काम करने की जरूरत है, अपने जिसको कहते हैं ना गिरेबान में झांकने की जरूरत है, कि हमने अपनी इस्लाह कैसे करनी है? हम खुद सही होंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा लीडर सही हो। हमारा लीडर अगर अच्छा होगा तो हम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये मैं बताता हूँ ना, इसके मैं रीजन लॉजिक बताता हूँ। वो लॉजिक इसका ये है कि अगर हमारा जो लीडर होगा, जिस तरह पॉलिसीज वो बनाएगा, उसके ऊपर हम फॉलो करेंगे। अब जैसे अब मैं बताता हूँ, बलूचिस्तान है, KPK है, पता है आजकल हेलमेट की कितनी सख्ती हुई है ना? हेलमेट की सख्ती हुई है, सख्ती हुई है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, जहाँ पर कैमरा होता है वहाँ पर पहन लेते हैं, और जहाँ जैसे कैमरा की नजर से दूर हुए तो हम उतार देते हैं। करते हैं कि नहीं? ये हम पता है क्यों करते हैं? क्योंकि कैमरे के सामने अगर हमने पहन ले तो हमारा चालान हो जाएगा। और बाय अगर हम हर टाइम पहनते रहे तो हमारे ऑक्सीजन का भी मसला हो सकता है। यानी इंसान के दैट इज फॉर योर सेफ्टी। वो जो सामने शीशा लगा उसको ऊपर कर दे भाई, उसको ऊपर कर दे, लेकिन बाकी कान वगैरह के ऊपर हवा भी लगनी चाहिए। मेरे ख्याल से कॉन्वर्सेशन काफी ड्रैग हो चुकी है, हम लोग बहुत आगे पीछे निकल चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन होगा कमेंट? पाकिस्तानी यही सोचते हैं कि यार इंडिया जो है ना वो हमारा दुश्मन है। इंडिया को हर हालत हमें आगे नहीं लेना चाहिए, यानी कि हमें इंडिया से आगे जाना चाहिए, यानी कि इंडिया हमारा दुश्मन है तो दुश्मन है। वहीं इंडिया सोचता है कि यार सिर्फ पाकिस्तान मेरा दुश्मन नहीं है। और ये रही बात दुश्मनी की, तो पहले दुश्मनी को साइड पे रखो, पहले टेक्नोलॉजी को समझो, पहले एजुकेशन को समझो, अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचो, अपने अवाम के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचो। पहले दुश्मनी बाहर में जाए। पाकिस्तानी जब भी कोई काम कर लेते हैं तो कहते हैं कि यार इंडिया से आगे जाना चाहिए हमें। और इंडिया वाले जब भी कुछ करते हैं वो कहते हैं कि हमें दुनिया से आगे जाना चाहिए, हमें दुनिया की कंट्री से आगे जाना चाहिए, न कि पाकिस्तान से आगे जाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से ऑलरेडी 1000-2000 साल आगे है भाई, 1000-2000 साल आगे है। पाकिस्तानियों की बेवकूफ़ी भरी सोच तो यही है कि भाई साहब वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि यार हमें कुछ चीज़ें करनी है तो इंडिया से आगे करनी है। इनकी गलत सोच ही है। वो मैंने आपको बताया कि एजुकेशन की तो किल्लत है पाकिस्तान में। एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर शऊर भी नहीं है। शऊर से आप लोग 0% हो भाई, 0% हो। ये बात कब समझोगे आप लोग? खैर इंडियन दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो मिसाइल तैयार की गई K4 मिसाइल,
लॉन्च की गई बाकायदा। 3500 किलोमीटर का रेंज पकड़ेगा ये मिसाइल। बिगेस्ट स्ट्राइक है, पावर स्ट्राइक है, और ये मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी के लिए, उसकी हुकूमत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी इंडियन मेरे भाइयों, आपको क्या ख्याल है कमेंट में मुझे जरूर से बताना। इस तरीके की वीडियोस आपको बलोच में अपने चैनल पर दिखाता रहता है। बस आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट भी क्या करें, आपको जवाब हम जरूर देंगे।